एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। बहुत मेहनती था, सरल था, भीतर में कोई कपट नहीं था। एकदम साधारण जीवन जीने वाला था। दिन रात खेती में मेहनत करता था, पर हाथ बेचारे के कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ा। एक बार पुण्य से उसे एक मित्र मिला। मित्र काफी सहयोगी था, भावनाएं भी उसकी बहुत अच्छी थी। मित्र ने देखा कि बेचारा कितना दिन रात मेहनत करता है और फिर भी इसको कुछ हासिल नहीं हो पाता है। तो उसने एक युक्ति चलाई। बोले ऐसा करते हैं, मैं पैसा लगाऊंगा, तुम मेहनत करो, काफी अपने को मुनाफा होगा और दोनों उसमें से आधा आधा बांट लेंगे। किसान को भी उसकी बात अच्छी लगी, उसको भी बहुत फायदा दिख रहा था, तो वो झट से तैयार हो गया। फिर उसने वैसे ही मेहनत करी और धीरे धीरे उसके जीवन में भी धन दौलत की प्राप्ति होने लगी। मित्र काफी बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था। उसने बोला अपन ऐसा करते हैं, कुछ पैसा लाना है अपने को, दोनों जन साथ में चलते हैं बाहर के शहर में, थोड़ी सुरक्षा भी रहेगी और दोनों साथ रहेंगे तो समय भी कट जाएगा। तो किसान ने बोला हाँ ठीक है, अच्छी बात है। दोनों गए वहां पर, पैसा इकट्ठा किया, जिन पार्टियों से पैसा लेना था। होटल में ठहरे थे, पूरा कलेक्शन आ गया था, काफी सारा पैसा था। मित्र ने बोला अब शहर आए हैं, तुम भी बहुत मेहनत करते हो गांव में, पहली बार आए हो, थोड़ा सा घूम लेते हैं शहर को। तो किसान बोला हाँ ठीक है, घूम लेते हैं। पैसे को देखकर जो किसान एकदम सीधा सारा सरल था, उसके मन में लोभ आ गया। उसको लगने लगा कि सारी मेहनत तो मैं करता हूँ, ये तो खाली पैसा लगाता था, तो ये पैसे का अधिकार तो मुझ पर होना चाहिए। पर क्योंकि हमने पहले से निर्णय लिया था दोनों आधा आधा रखेंगे, इसीलिए अभी तो आधा हक इसका है। देखो भीतर में लोभ के भाव परिणमित हुए। अब उसकी सोच, जो बचपन से इतना सीधा साधा सरल था, सोच में कैसी परिवर्तन आ गई। अब उसने एक युक्ति बनाई कि क्यों ना इस मित्र को मार डाला जाए, तो पूरा पैसा मेरा हो जाएगा। एक जरा से लोभ के चक्कर में, जरा सी अज्ञानता के चक्कर में, भीतर में जो बेहोशी थी उसके चक्कर में उसने पूरी युक्ति बना ली। उस अपने मित्र को, ऐसे सहयोगी मित्र को जिसने जीवन काल में उसका बहुत बड़ा साथ दिया, उसको मारने की युक्ति बना ली। मित्रों, ऐसी होती है कषाय। हम भी अपने जीवन की ओर थोड़ा पलट कर देखें, भूतकाल की ओर देखें। कई बार हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, जरा सा क्रोध आता है, उसमें हम ऐसे बहक जाते हैं, ऐसी हमारी बेहोशी रहती है कि पता नहीं हम उस समय क्या कर बैठते, क्या नहीं बोल देते उस समय। भीतर में कैसे कैसे भाव आ जाते हैं उस समय, और अपना अहित कर डालते हैं। ऐसी बेहोशी रहती है कि कुछ भान ही नहीं रहता। फिर थोड़े समय बाद जब हम जागृत होते हैं, हो सकता है कई बार 2 मिनट बाद ही जागृत हो जाए, फिर पछताते हैं, अरे अरे ये क्या भूल हो गई हमसे, ये क्या कर डाला हमने। अरे दूसरों से तो बदला लेने की बात दूर है, जीव आत्महत्या तक के लिए प्रेरित हो जाता है। कई बार ऐसे भयंकर क्रोध आते हैं, स्वयं को अग्नि में जला डालता है। फिर 2-5 मिनट बाद लगता है अरे अरे ये क्या हो गया मुझसे।
ऐसी बेहोशी। हमारा बस मेन मकसद यही है, इन 17 दिनों से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि भीतर की हमारी वो बेहोशी सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। भीतर हम अपने पूरे होश के साथ जीवन जिए। तो मित्रों, वो किसान युक्ति बनाता है मन ही मन उस मित्र को मार डालने के लिए। मित्र ने कभी सोचा नहीं था कि किसान के मन में ऐसे भी कभी भाव आ सकते हैं। मित्र ने तो उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया था। इतना गहरा दोनों का साथ था। किसान ने कहीं से जहर लेकर आया, उसके खाने में मिला दिया और मित्र जो है वो सुबह का सूरज भी नहीं देख पाया। फिर किसान ने एक युक्ति बनाई, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो कोई भी मुझे पकड़ लेगा। सुबह सूर्योदय से पहले गाड़ी में उसे बिठाया और सागर के किनारे फेंक दिया उसकी लाश को। फिर अपने गांव पहुंचा। अब तो पैसा खूब हो गया था। गांव में उस मित्र के कुछ रिश्तेदार भी रहते थे। उन्होंने पूछा वो कहाँ है, तो कहने लगा उसे शहर में कुछ काम है, तो उसने मुझे कहा तुम चले जाओ, मैं कुछ दिनों में लौट के आ जाऊंगा। अब किसान का जीवन भी बताता हूँ। सादा सरल सिंपल था जीवन पहले। पैसा कम था, पर कोई लालसाएं भी नहीं थी ज्यादा। शादी के बाद दोनों पति पत्नी थे, कोई संतान भी नहीं थी। अब जब पूरा पैसा उसके पास आ जाता है, मित्र को मारने के बाद गांव में आता है, उससे व्यापार को आगे बढ़ाता है और पैसा और बढ़ जाता है। अब किसान के घर एक संतान का भी जन्म होता है। अब उसको लगता है मेरे घर में तो अब खुशियां ही खुशियां हैं। अपनी गलती भी कहीं महसूस नहीं होती कि मैंने एक दिन एक जीव की हिंसा भी की। अब तो वो पैसे को और संतान को देख के अपने जीवन में खुशी मना रहा है। भविष्य का तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। जब यहाँ से इस देह से निकल के जाऊंगा तो चेतना कहाँ जाएगी। फिर एक समय ऐसा आता है कि किसान जो रहता है वो बहुत बीमार हो जाता है। बेटे की इधर शादी हो जाती है, बेटा अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाता है। किसान को उसकी हालत में छोड़ दिया जाता है। किसान पुत्र मोह में सारी संपत्ति पुत्र के नाम कर देता है। अब अंतिम समय में किसान की ये हालत होती है कि उसको पानी के लिए भी पूछने वाला कोई नहीं रहता। शरीर के कपड़े जर्जर, इधर बुखार से तप तपा रहा है, पर कोई पूछने वाला नहीं। संयोग से उसी गांव में एक मुनिराज पधारे थे। मुनिराज ज्ञानी थे। मुनिराज ने किसान की दशा देखी और उन्हें तरस आ गया। उन्होंने किसान को ढांढस बंधाई। उन्होंने बोला धीरज रखो। किसान तो मुनिराज की मुद्रा को, शांत मुद्रा को देखकर एकदम फूट फूट के रोने लगा। कहता है प्रभु मेरे पास सब कुछ था, मैं तो मेरे पास संतान नहीं थी, पर अपने बेटे को होने की खुशी में मैं तो पागल झूम उठा था। परंतु आज देखो उस नालायक बेटे को, मुझे ऐसी दयनीय दशा में छोड़ दिया है उसने। ऐसे बेटे के होने से तो अच्छा था कि संतान ही नहीं होती। मुनिराज ने अपने ज्ञान से देखकर बताया किसान को, ये बेटा पूर्व जन्म में तुम्हारा मित्र था। तुमने उसके साथ दगा किया था, तुमने उसके साथ विश्वासघात किया था। उसने तुम्हें जीवन में सहारा दिया था,
और तुमने उसके साथ क्या किया था। किसान को पूरी कहानी याद आ गई और अपनी गलतियों के लिए अब वो क्षमा मांगने लगा। तो मित्रों, देखो कैसे कैसे परिणाम होते हैं। जिस जीव को उसने मारा, वही जीव उसके घर में पुत्र रूप में आया। जिसको वो एक दिन मार रहा था, आज उसी जीव को अपनी गोद में खिला रहा था। फर्क क्या था? उस दिन वो आत्मा मित्र के रूप में थी, आज वो आत्मा बेटे के रूप में है। उस दिन लोभ के कारण उसने उस मित्र की हिंसा करी थी, और आज बेटे के मुंह में सारी संपत्ति उसके नाम कर रहा है। ऐसे बनते हैं संबंध, ऐसी दशा होती है हमारे कर्मों की। इसीलिए कहता हूं मित्रों, दो पल के लिए ठहर जाओ। दो पल के लिए अपने स्वभाव को याद करो। दो पल के लिए जरा सोचो कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर अब भी नहीं सोचेंगे तो हो सकता है हम भी उस किसान की तरह कभी अपने जीवन में निर्णय ले लें। आज भी कई ऐसी ज्वलंत घटनाएं सामने आती है। टीवी में कई ऐसे सीन्स आते हैं, कई ऐसे न्यूज में आते हैं। एक बार मैंने न्यूज चैनल में देखा था, घर में अरबों खरबों रुपए थे, इनकम टैक्स की रेड पड़ी घर में, पूरे सामान को खंगाला गया, अरबों खरबों रुपए निकले। उस घर में एक बूढ़ी माँ थी, वो अपनी पेटी किसी को बस खोलने नहीं दे रही थी। डिपार्टमेंट वालों को शक हुआ कि सबसे बड़ा खजाना तो इस पेटी में ही है। वो बुढ़िया बड़ी विनती कर रही थी कि बस इसे मत खोलो। घर वालों को भी लगा कि माँ ने तो बहुत कुछ इसी में छुपा के रखा है, आज माँ की सच्चाई सामने आने वाली है, इसीलिए माँ उनको मना कर रही है। चुपके चुपके माँ धीरे धीरे मतलब खजाना भर रही है। डिपार्टमेंट वालों ने उस माँ की एक बात नहीं सुनी, उस पेटी को खोला। आप लोगों को भी सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि उस पेटी में क्या निकला। उस पेटी में रोटी के सूखे सूखे टुकड़े निकले। ऐसे दृश्यों को सुनकर देखकर हमारी आंखों से पानी झरने लगता है। जिस घर में लाखों करोड़ों रुपए है, उस घर में बुजुर्ग माँ की ऐसी वैल्यू। बुजुर्ग माँ बोलती है, बेटा इसीलिए मैंने कहा था इस पेटी को मत खोलो। मेरे घर की इज्जत जो इतने दिनों से ढकी हुई थी, आज खुले बाजार में सबके सामने आ गई। माँ तो उस पेटी को खोलने के लिए सिर्फ इसलिए ही मना कर रही थी कि कहीं मेरे बेटों की सच्चाई मत सामने आ जाए जगत के। जो बेटा अपनी माँ के साथ ऐसे कार्य कर रहा था, माँ उस बेटे के बचाने के लिए लाख प्रयत्न कर रही थी, लाख विनती कर रही थी इन ऑफिसर से कि मत खोलो इसे। फिर धीरे धीरे पता चलता है, माँ को तो सुबह गिनती की रोटी मिलती थी। माँ को लगता था कि कहीं कोई भूख लग जाए दिन भर में तो क्या मिलेगा, इसीलिए रोटी के 4 टुकड़े बचा लेती थी अपने। आज भले ही ये कहानी हमको मजाक लगती हो, पर मित्रों मैंने ये न्यूज़ चैनल में देखा था, ये सत्य घटना है। पेपर में भी इसके बारे में आया था। ऐसी ऐसी कर्मों की लीला होती है। इसीलिए इन 4 शत्रुओं को पालने से पहले जरा सोच लो। इन 4 शत्रुओं से जुड़ने से पहले जरा सोच लो कि ये शत्रु कितने भयानक हैं। इनसे जुड़ने के बाद
आगे जो परिणामों को हमें झेलना पड़ेगा वो कितने भयानक होंगे। अभी तो हमने मोटे-मोटे रूप में 4 शत्रुओं को देखा है। प्रमुख रूप से हम 4 शत्रुओं को गिनते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और इन सब के बीच में जो सबसे हेड है, जो दिखता नहीं है, वो है मोह। ये सब शत्रुओं का राजा है, राजा। इसी के चक्कर में पड़कर हम क्या-क्या नहीं कर बैठते। मैं आशा करता हूँ, आप अपने जीवन में एक बार ज़रूर सोचोगे। क्रोध करते वक़्त आपको ज़रूर मेरी बातें याद आएगी कि इसको अब करना है या नहीं करना है। इससे कुछ फ़ायदा है या नुकसान है। 4 शत्रुओं पर अपनी ऊर्जा खर्च करते समय आपको ज़रूर मेरी बात एक दिन ज़रूर याद आएगी कि इन 4 शत्रुओं का पालन-पोषण करना है या नहीं है। ये वाक़ई में मेरे शत्रु है या मित्र हैं। इनके परिणाम कितने भयंकर हैं। उसी पल सजग हो जाना मित्रों और अपने आप को बचा लेना। अपनी चेतना को गिरने से बचा लेना मित्रों। पता नहीं फिर कब हमारा पुण्य जगेगा, फिर कब दोबारा हम इतने अनमोल जीवन को प्राप्त करेंगे, फिर कब ऐसा दुर्लभ संयोग मिलेगा जब सत्य का हमें ज्ञान होगा। आइए अब हम सब ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक चालू कर दीजिए। जी भैया। श्वासों को सामान्य होने दें। धीमी लंबी गहरी सांस। धीमी लंबी गहरी सांस। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। जो विचार जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। विचार केवल मेहमान हैं। हमें ना भूत में जीना है, ना भविष्य में जीना है। हमें केवल वर्तमान में जीना है, क्योंकि वर्तमान सुख से भरा है। धीमी लंबी गहरी सांस। जैसे जैसे श्वास आ रही है, हमारे भीतर का होश बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे श्वास जा रही है, हमारी बेहोशी छूटते जा रही है। भीतर में पूरा होश। अब हम चाहें तो ही क्रोध हो सकता है। अगर हम ना चाहें तो क्रोध भी नहीं हो सकता।
इतनी सजगता, इतना होश। धीमी लंबी गहरी सांस। पूरा ध्यान सांसों पर। सांस पूरी आज्ञा चक्र से नाभि केंद्र तक पहुंच रही है। धीरे धीरे सारे विचार अपने आप शांत हो रहे हैं। हम इन विचारों के केवल दृष्टा मात्र। हम इन विचारों के करने वाले नहीं हैं। हम इन विचारों को केवल अपने ज्ञान से जानते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं अरूपी हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई वर्ण नहीं है। मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य आत्मा हूँ। ये शरीर केवल एक घर है जो इस जीवन को यापन करने में सहायक है। अज्ञान दशा में मेरा इस शरीर के साथ एकत्व हो गया था। ऐसा लगने लगा था कि ये शरीर ही मैं हूँ। मैं तो इस देह से भिन्न एक चैतन्य आत्मा हूँ, जिसका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। मैं अकर्ता स्वभावी हूँ। पूरी सृष्टि में जो भी कार्य हो रहे हैं वे स्वयं अपने आप हो रहे हैं। सूर्य को कोई संदेशा देने नहीं जाता कि तुम्हारा समय हो गया है, तुम उदित हो जाओ। सूर्य को कोई संदेशा देने नहीं जाता कि तुम्हारा समय हो गया है, अब तुम लौट जाओ। ये इस पृथ्वी पर एक स्वसंचालित व्यवस्था है। इस व्यवस्था के हम केवल दृष्टा मात्र हैं। चंद्रमा को कोई समझाने नहीं जाता कि आज पूनम है, आज तुम्हें पूरा निकलना है। चंद्रमा को कोई समझाने नहीं जाता कि सूरज चले गया है, अब तुम आ जाओ।
चंद्रमा को कोई यह नहीं बताने जाता कि सूरज के निकलने का समय हो गया है, अब तुम चले जाओ। ये सारे क्रम स्वतः ही व्यवस्थित रूप से सदियों से चल रहे हैं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो एक सूर्य को भी बना सके, एक चंद्रमा को भी बना सके। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो एक आत्मा को भी जन्म दे सके, एक नई आत्मा को इस संसार में ला सके। हमारा अस्तित्व अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। प्रकृति के इस नियम को कोई बदलने में सामर्थ्य नहीं है। ये सारी व्यवस्था स्वसंचालित है और समस्त आत्माएं केवल दृष्टा मात्र है। हमारा स्वभाव क्षमा स्वभाव है। हमारा स्वभाव सुख स्वभाव है। हमारा स्वभाव आनंद स्वभाव है। हमें अनंत ज्ञान है। हमें अनंत शक्ति है। हमें अनंत सुख है। हमारे ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता। हमारी शक्तियों को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। हमारे अनंत गुणों में से किसी एक गुण का भी कोई नाश नहीं कर सकता। हमारे सुख के ऊपर कोई दुख की कलिमा नहीं पोत सकता। बस इस सुख को अनुभव करने के लिए हमें वर्तमान में जीना है, क्योंकि सुख अभी और इसी पल उपलब्ध है। कितना मधुर दृश्य लग रहा है। पूरा चांद आज उदित हुआ है। चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेर रहा है। कितना सुकून पहुंचा रही है वो शीतलता हमारे मन को। कितनी
शांति का अनुभव हो रहा है भीतर में। आज आकाश कितना सफेद और शांत लग रहा है। आज आकाश चंद्रमा की शीतल रोशनी से जगमगा रहा है। कितना अनुपम ये दृश्य लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संसार के समस्त जीव इस दृश्य को देखकर खुशी से झूम रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज सभी के जीवन में दिवाली आ गई। ये दृश्य आज किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा है। ये शीतलता कितनी अनुपम, कितनी मधुर लग रही है। हे प्रभु, मैं तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ, सभी जीवों का ज्ञान सम्यक हो जाए। जैसे चंद्रमा की शीतलता से प्राणी मात्र को शीतलता का अनुभव हो रहा है, जैसे आज चंद्रमा की दिव्य रोशनी से सारा गगन जगमगा रहा है, वैसे ही हे प्रभु, आपके दिव्य ज्ञान से हम सभी जीवों का अज्ञान का आज नाश हो जाए। हमारा जीवन भी आज ज्ञान रूपी रोशनी से जगमगाने लगे। इतना शांत वातावरण लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि संसार में कभी किसी के बीच कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। इस संसार में तो समस्त प्राणी मैत्री पूर्वक जीवन जी रहे। ऐसा लग रहा है मानो सभी जीव अपने शुद्ध स्वभाव में जी रहे हैं। किसी ने शत्रुओं का कभी पोषण ही नहीं किया। आज तो ऐसा अद्भुत आनंद लग रहा है। एक अमिट शांति की लहर ऐसे
भीतर में लहरा रही है। ऐसा लग रहा है मानो आज तो सारा जगत शांत हो गया है। पेड़ पौधे पशु पक्षी आज सभी को शांति का अनुभव हो रहा है। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं और उस विराट शांति का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जन्म जन्म के वैरी भी आज शांत हो गए हैं। प्रभु कह रहे हैं, हे आत्मन, चंद्रमा की रोशनी तो आज पूरी है। धीरे धीरे ये रोशनी फीकी पड़ सकती है, पर तेरे भीतर जो ज्ञान रूपी रोशनी है उसकी चमक कभी फीकी नहीं हो सकती। अरे चंद्रमा की शीतलता तो तेरे भीतर में जो शीतलता है उसके सामने कुछ नहीं है। अरे चंद्रमा का ये प्रकाश जो इस आकाश को जगमगा रहा है, तेरे भीतर जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। बस तू अपने स्वभाव में विलीन हो जा, तेरा कल्याण ही कल्याण है। उसी के आश्रय तेरे सारे दुखों का अंत है। देखो प्रभु कैसे दिव्य ज्ञान से हमारे अंधकार को नाश कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, अरे जो चंद्रमा आज तुझे पूर्ण रूप में दिख रहा है, अमावस के आते ही वह विलीन हो जाएगा, पर तेरे भीतर में जो असीम आनंद है, किसी अमावस में इतना सामर्थ्य नहीं कि उस आनंद को अपने आप में खा जाए। तू अद्भुत है, तेरे आनंद अद्भुत है, तेरे में जो सुख है वो अद्भुत है। तू एक बार इसका अनुभव करके तो देख। मैंने भी इसी का अनुभव किया था और मुझे परम ज्ञान उपलब्ध हो गया।
तू अपने स्वभाव के सन्मुख होकर तो देख, परम ज्ञान तुझसे दूर नहीं। तू एक बार बाह्य पदार्थ से अपनी दृष्टि हटाकर अपने स्व स्वभाव में लगाकर तो देख, तुझे केवल सुख ही सुख अनुभव में आएगा। तू एक बार अपनी शक्तियों की ओर झांक कर तो देख, ये कारमन पुद्गल तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। जिन कर्मों से तू इतना डरता है, इतना भयभीत होता है, तू एक बार अपनी शक्ति की ओर मुख करके तो देख, ये कर्म भी अपने आप छूट जाएंगे। ऐसा शुद्ध स्वभाव है तेरा, ऐसा चैतन्य भगवान आत्मा है तू। आज तो प्रभु हमें मुक्ति का सारा मार्ग ही बता रहे हैं। आज तो प्रभु ने हमारा सारा मुक्ति का मार्ग ही खोल दिया है। अनंत अनंत वंदन हो ऐसे उपकारी स्वामी को, अनंत अनंत वंदन हो। जिस मुक्ति के मार्ग को पाने के लिए मैं अनंत जन्मों से तरस रहा था, आज इस पूनम की सुखद रात्रि में प्रभु ने पूरा मार्ग ही प्रदर्शित कर दिया। लंबी गहरी सांस, हर एक श्वास के साथ पूरा रोम रोम ऊर्जा से भर रहा है, पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। धीमी लंबी गहरी सांस, अंतिम 10 मिनट। धीमी लंबी गहरी सांस, सांस आ रही है, सांस जा रही है।
इन आती जाती सांसों के दृष्टा बन जाएं। ये सांस स्वतः आ रही है, स्वतः जा रही है। हम इन श्वासों को न लेने वाले हैं, न छोड़ने वाले हैं। ये क्रिया स्वतः हो रही है। हम इस क्रिया के केवल दृष्टा मात्र हैं। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सभी प्राणी मेरे मित्र हैं। मेरा किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई वैर विरोध नहीं है। खामेमि सर्वे जीवा खमन्तु मे। नित्य में सब भूवेषु वैरम मध्यम न कीर्णि। हे प्रभु, अज्ञान दशा में मैं अपने स्वभाव को भूल गया था। मुझसे काफी सारी गलतियां हो गई थी। मैं अपनी समस्त गलतियों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी समस्त भूलों को स्वीकार करता हूँ। मैं आज अपने सच्चे हृदय से आपसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैंने इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में किसी भी जीव का दिल दुखाया हो, मेरे कारण किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंची हो, तो मैं आज आपकी साक्षी से उन सभी जीवों से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। और किसी जीव के कारण मेरा हृदय दुखा हो, मुझे पीड़ा पहुंची हो, तो मैं उन सभी जीवों को आज आपकी साक्षी से क्षमा करता हूँ। मैं सारे वैर विरोध को समाप्त करता हूँ, क्योंकि अब मैंने अपने स्वभाव को जान लिया है।
धीमी लंबी गहरी सांस। सांस आ रही है, सांस जा रही है। पूरी आज्ञा चक्र से होकर नाभि तक पहुंच रही है सांस। अंतिम 5 मिनट। धीमी लंबी गहरी सांस। सारा ध्यान उन आती हुई सांसों पर और उन जाती हुई सांसों पर केंद्रित करें। जो मित्र अभी भी समाधि में डूबे रहना चाहते हैं वे लीन रहें। बाकी धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आँखों से स्पर्श करें, उस ऊर्जा को महसूस करें, उस गर्माहट को महसूस करें और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल लें। आइए हम सब अहोभाव से भर जाएं उस परमात्मा के प्रति, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति जो अपने दिव्य ज्ञान की वर्षा हम पर लगातार कर रहा है। हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, आपके उपकार हम जीवों पर असीम हैं। आपने अपनी अनंत कृपा करी है हम जीवों पर स्वामी। आपके चरणों में हमारा अनंत अनंत बार वंदन नमस्कार।
हे प्रभु, इस जगत के सभी जीव सुखी हो जाएं, सभी का जीवन मंगलमय हो जाए, सभी जीव सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, सभी का ज्ञान सम्यक हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। कल एक क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई किया था, उसमें गलतीवश मैंने बोल दिया था कि उत्तर दिशा में अपना सिर रख सकते हैं। सोते समय सिर कभी भी उत्तर दिशा में मत रखें, बस बाकी की तीनों दिशा में आप रख सकते हैं। वो उत्तर दिशा ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, वहां पे वो लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में एक ये क्वेश्चन किया गया था कल। क्वेश्चन आंसर हाँ, अब जिन जिन को कोई डाउट हो वो अपना हैंड रेस कर दीजिए वर्चुअल हैंड रेस कर दीजिए। लगता है आज किसी को कोई डाउट नहीं है, तो जिनको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है वो अपना हैंड रेस कर दीजिए। विमला चौररिया जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेडिटेशन करने से मेरी लाइफ पे कुछ चेंजेस आए हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से शीतल जी ध्यान करवाते हैं और कषायों के बारे में अच्छे से समझाते हैं और दृष्टांत के माध्यम से बहुत ही सरल व सीधे समझ में आ जाते हैं। कषायों में कितना लाभ है, कितना हानि है, यह हमें अच्छे से समझ में आया है। आज तक मैंने कषायों को कम करती आई हूँ, लेकिन अब ध्यान के माध्यम से पता चला है कि अपने गुणों को प्रकट करने से कषाय अपने आप चले जाते हैं। ध्यान के माध्यम से गुणों के बारे में समझा है और कषायों को कैसे कम करना है यह मैंने जाना है। इतने दिनों तक मैं अपने पर पदार्थों में ही उलझी रहती थी। अब ध्यान के माध्यम से स्वयं के बारे में जाना है, समझा है और अपने इस डेली लाइफ में अप्लाई किया है। इससे मुझे हर क्षण सजगता रहती है और बहुत ही शांति मिली है। शीतल जी को मैं बहुत बहुत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। कामनी जी को भी बहुत बहुत, शीतल जी, रामपुरिया को, सभी मेडिटेशन ग्रुप वालों को मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहती हूँ। कामनी जी ने बताया था कि सोते वक्त भी अपने श्वासों के प्रति ध्यान करने से मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं नौकार मंत्र बोलती थी, लेकिन अब सोते वक्त भी अपने श्वासों के प्रति ध्यान करती हूँ। इससे बहुत अच्छा मुझे सुख मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। सुनीता जी जैन को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, उनका हैंड रेज है। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया, जैसे हम पहली बार ऑनलाइन कर रहे हैं, हाँ, इसी भी तो मतलब जैसे अब तो 3 तारीख को कंप्लीट की तरफ है और
मतलब मेरी शेयरिंग ये है कि मतलब मैंने पहली बार ऑनलाइन किया। पहले मेरे सोचती थी कि नहीं, मुझे ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना, धर्म का मोबाइल नहीं यूज़ करना। लेकिन अब मुझे मतलब वैसे हम फ़ोनों से खूब बातें करते थे, लेकिन अब फ़ोन का महत्व आपकी समझ में आ गया। इसकी वैल्यू समझ में आ गई कि हम कितना सदुपयोग कर सकते हैं इस चीज़ से। और आपका जो समझाने का तरीका भैया, जो आपने बोला ना, आपको क्रोध नहीं करना है ना? अपने गुण प्रकट करने हैं। लेकिन भैया जब आपने जिस दिन क्लास करवाई कि क्रोध नहीं करना, देखिए आस-पास का कई बार एनवायरनमेंट क्रोध वाला हो जाता है और अपन शांत रहते हैं, लेकिन उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे-धीरे। और ये क्लास आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए भैया। अभी तो आपने बहुत अच्छा क्या बहुत अच्छा किया, ओवरफ्लो कराया है। लेकिन ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, चाहे हफ्ते में 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, कैसे भी हो, आगे होना चाहिए क्लास। यही मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। शीतल मासी बोल रही थी, शीतल जी बोल रहे हुँ। शीतल जी को, शीतल भैया को, कामनी को, आपके पूरे ग्रुप को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए। और ये आगे कंटिन्यू रहे, तो आप सबका बहुत आभार है। मैं ना एक चीज धन्यवाद। बोलना चाहती हूँ भैया कि हम लोगों ने जब ये ग्रुप प्लान किया था ना कि ऐसा कुछ करना है, तो हमने यही सोचा था कि आगे भी जब अब क्लासेस होंगी तो आप में से ही कई लोग बाहर निकलेंगे जो करवाएंगे, क्योंकि बिल्कुल, शीतल भैया सिखा उसी हिसाब से रहे हैं कि अब इस ग्रुप में से भी कुछ 1-2 लोग निकलेंगे जो अगली बार जभी भी क्लास चालू करेंगे तो आप लोग ही आगे बढ़ेंगे। मतलब हर बार हम कितना करवाएंगे, हम करवा रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप करवाओगे तो और लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये चेन चलते रहनी चाहिए। शीतल भैया पे या मुझ पे अटकनी नहीं चाहिए ये चीज। ये एक बिल्कुल। रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी ध्यान दें, जो रिकॉर्डिंग्स है उसको और सुने जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होती है, और जैसा भी चलता है और अपने मन में आप भी तैयार हो। क्यों शीतल भैया, अपनी यही बात हुई थी ना? देखिए ऐसा है, जीवन तो क्षणभंगुर है। हुँ, कल कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, किसको पता है? पर जो हमारी चेतना है, जो हमारे अनंत गुण हैं, हमारी अनंत शक्तियाँ हैं, ये तो हमेशा सदा काल हमारे साथ में रहेगी। तो हमें तो अब किसी के आश्रय की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अपना ये हम इन क्लासों में यही जान रहे थे कि हम तो पूरे सामर्थ्यवान हैं। बस हमको उसी में डुबकी लगाना है। कल इस देह में हम रहें, नहीं रहें, कहीं भी रहें, तो हमारी जो डुबकी है वो इसी चैतन्य भगवान आत्मा में ही लगी रहे। बस यही हमारा प्रयास है इस क्लास का। धन्यवाद भैया, आपका बहुत-बहुत आभार है। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी शीतल जी बोथरा का हैंड रेस आया था, फिर वो डाउन हो गया था, तो मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अभी किसी का हैंड रेस हुआ था। पार्श पारक का हुआ था। हाँ, मैं उनको 1 मिनट पार्टिसिपेंट्स में जाके अनम्यूट कर देती हूँ। पार्शव पारक जी को मैंने अनम्यूट किया है। पार्शव जी पारक। वो लेफ्ट दिखा रहे हैं। और भी जो लोग रेगुलर कर रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं, कुछ अगर कोई बोलना चाहे, बताना चाहे, तो सब अपने ही लोग हैं। जैसे गौतम जी जैन है, ये रेगुलर दिखते हैं करते हुए। कुछ मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, आप कुछ बोले, आपका जो 18 दिन का एक्सपीरियंस है। हमें पता भी तो चलेगा कि क्या चल रहा है सभी के दिलों में। आपके पास एक पॉपअप आया होगा, आप उसे ओके कर दीजिए।
आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। मोबाइल पे एक पॉपअप आया होगा। गौतम जी जैन। हाँ ठीक है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है 18 दिन से बराबर करते करते हुए, और कई चीजें बहुत पॉजिटिवली हुई। मतलब एक तो स्फूर्ति, बहुत जैसे मन में स्फूर्ति आई, मतलब एनर्जी लेवल जैसे लगता है उसको, बहुत अच्छा है मतलब। और ऐसे शीतल भैया से मेरी 2-3 बार डिस्कस हुआ है इस विषय में, और भी फोन से मैंने बात करी थी। और लगता है कि जीवन में मतलब ये क्रम चलता रहे, जीवन है तो हम इस अध्यात्म लाइन से और जुड़ेंगे तो और अच्छा जीवन में कुछ ना कुछ पाएंगे हम, ऐसी मेरी सोच है। और जिन्होंने ये कार्य किया है वो बधाई और धन्यवाद, और हम उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। धन्यवाद। सरला जैन जी का हैंड रेज हुआ था अभी। हाँ, सरला जी जैन को मैं अनम्यूट कर देती हूँ। सरला जी जैन। हाथ उठाओगे नीचे भी कर सकते हैं। हाँ, उन्हें फिर म्यूट कर लिया था शायद, वो लीव ही कर दिए हैं। किसी को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रोज आते हैं, उनमें से भी कोई बता सकता है। जागृति जी मेहता को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जागृति जी मेहता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया आज का वैसे तो रोज ही ध्यान अच्छा लगता है, पर आज का मेरे को विशेष ध्यान अच्छा लगा, है ना। और पूरा जैसे आनंद ही आनंद महसूस हो रहा था, और शरीर में भी एक टाइप का उल्लास, प्रकाश, शीतलता, जैसे आप बोल रहे थे वो सब मेरे को अनुभव हो रहा था। तो मेरे को आज का ध्यान यानी ज्यादा स्थिरता से कर पाई हूँ मैं, और मेरे को उसके हथेली में भी उसका अनुभव हो रहा था। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। अब और कोई जिसको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। भावनाओं को बताने में तो कंजूसी मत करिए जी। अभी भी 66 लोग दिख रहे हैं, 100-125 लोग थे स्टार्टिंग में। भाग्यश्री खाड़े को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। भाग्यश्री जी खाड़े को। शीतल भैया, मैं एक चीज कहना चाहूंगी। मेरी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है। पहले मुझे अच्छी नींद आती थी, अभी मुझे बहुत गहरी नींद आनी शुरू हुई है, और मैं सुबह बहुत ज्यादा फ्रेश फील करती हूँ। दूसरी चीज है, मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ गया है मेडिटेशन करने के बाद। और ये जो हम रोज मेडिटेशन करते हैं उसकी वजह से ना मैं बहुत शांत फील करती हूँ ड्यूरिंग द डे। जैसे पहले मुझे हमेशा डर लगा करता था वर्क प्लेस में कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, पर ये मेडिटेशन से एक ठहराव आ गया है। और मेरे वर्क प्लेस में भी बहुत सारी चीजें काम करनी शुरू हुई हैं। जैसे पहले मैं बहुत डरा करती थी कि मेरे पास बहुत काम है, ये नहीं हो पाएगा। तो जब से मैं मेडिटेशन करना शुरू किया है, मैंने ऐसे देखा है कि वो कॉन्वर्सेशन चली गई है, और मैं बहुत लगन से और ज्यादा कंसंट्रेट करके काम कर रही हूँ। तो वो मुझे डिफरेंस दिखा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। अभी टाइम हो गया है भैया। हाँ, सभी को जय
जिनेंद्र, मैं एक चीज बोलना चाह रही थी, जो मूवी शुरू में दिखा रहे हैं ना हम लोग, अब उसका एकदम जो पीक टाइम है मार्मिक वो आ गया है। वो मूवी में क्या दिखाने चाह रहे हैं वो मूवी का, तो मैं ये बोल रही थी कि 2 दिन की मूवी बची है लगभग, तो कोशिश करें कि ये मूवी को आप लोग जरूर देखें। इसका अंत का जो ये है, मैं ये सोच रही हूँ कि आगे जो 3 दिन बचे हैं रेगुलर वही चीज रिपीट करूंगी, क्योंकि सच में बहुत मार्मिक क्षण उसमें आने वाला है, जो वो शुरुआत से बताने और किस पोजीशन पे लाके दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो 2-3 दिन अगर आप लोग, वैसे तो जुड़ जाते हैं 30-40 लोग, 50 लोग 8:30 बजे से, अगर आप लोग जुड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो भी ये मूवी को डाउनलोड करके प्लीज आप लोग जरूर देखें और अंत तक देखें, तो आपको बहुत, माने जो चीजें भैया बता रहे हैं वो आपको एक विजुअल देखने में और ज्यादा फील आएगा। मूवी का नाम है एक चीज मिलेगी वंडरफुल, यूट्यूब से बहुत इजीली डाउनलोड हो जाएगी। 2 घंटे 37 मिनट की मूवी है। सभी को शुभ रात्रि, थैंक यू। धन्यवाद।